नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार। आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 12 के बायोलॉजी के पहला चैप्टर जीवों में जन्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आम के फल में खाने वाला भाग है। ऑप्शन में दोस्तों बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतःफल भित्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन में है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए एवं बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन में है पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकार्पिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किससे आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन में है पक्षी, मेढक, स्तनपायी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेढक। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन एक प्रकार का है। ऑप्शन में है कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन अंडज है। ऑप्शन में है एकिडना, कंगारू, गाय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकिडना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। ऑप्शन में है बांस, आम, ताड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। ऑप्शन में है पराग, अंड, ए तथा बी या युग्मनज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन में शरीफा, लीची, जायफल या इनमें से सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समयुग्मिक की पाई जाती है। ऑप्शन में शैवाल, आवृत बीजी, अनावृत जीवी या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। अगला क्वेश्चन है, अंडप्रजक निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन में है सर्फ, मगरमच्छ, मुर्गी या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। ऑप्शन में सेब, नाशपाती, काजूला या फिर नारियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारियल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ऑप्शन में है पेनिसिलियम, पारामीसियम, यीस्ट या इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यीस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है। ऑप्शन में है सेब, आम, केला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। अगला क्वेश्चन है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन में है जलकुंभी, कमल, अमीबा या फिर सर्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्यूल्स बनते हैं। ऑप्शन में है हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में या इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पंज में। अगला क्वेश्चन है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन में टैगमेन, भ्रूणपोष, अध्यावरण या फिर बीज चोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीज चोल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। ऑप्शन में अपयुग्मन, अपयुग्मनवाद, असंग जनन, अनिषेक जनन या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें।
स्पोंज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूलस, शैवाल में कोनिडिया या फिर हाइड्रा की कलिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा की कलिका। अगला क्वेश्चन है, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में है वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, ईख के पौधे कोमल होते हैं, यह चोट को सहने में असमर्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? ऑप्शन में है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, या फिर एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुदीन यानी मिंट कायिक प्रवर्धन करता है? ऑप्शन में है अंतःभूस्त्री सुकर, ऊपरी भूस्त्री रनर, भूस्त्री ऑफसेट या फिर प्रकंद राइजोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःभूस्त्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुकुर यानी डॉग का संभावित जीवन काल डैश होता है? ऑप्शन में 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाक को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे? ऑप्शन में शाक, वृंत, ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? ऑप्शन में कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन को, समसूत्री विभाजन या फिर संयुग्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुग्मन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? ऑप्शन में एगेव एवं केलेनचॉय, बायोफिल्म एवं केलेनचॉय, एस्पेरेगस एवं बाब्रायोफिल्म या फिर क्राइसेंथियम एवं एगेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोफिल्म एवं केलेनचॉय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंगों वाले हैं या फिर गच्छों में खिलते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उभयलिंगी प्राणी है? ऑप्शन में मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों का या फिर केचुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? ऑप्शन में अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं? ऑप्शन में है जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था या सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन काल। अगला प्रश्न है, अकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं? ऑप्शन में क्लोन, सोमा क्लोन, कॉस्मिडस या फिर साइब्रिडस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्लोन। अगला प्रश्न है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? ऑप्शन में कोनिडिया, कलिका, जेम्यूल्स या फिर द्विखंडन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है? ऑप्शन में कलिका, विखंडन, जेम्यूल्स या फिर कोनिडिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोनिडिया। अगला प्रश्न है, मासिक चक्र किसमें होता है? ऑप्शन में बंदर, कपी, मानव या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ओएस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? ऑप्शन में है गाय, भेड़ा,
बंदर की या फिर कुत्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदर की। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? ऑप्शन में है फीताकर्मी, कुत्ता, जोंक या फिर स्पंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन में शैवाल शिकागो, ब्रायोफाइट्स कराया, टेरिडोफाइट्स या फिर जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन में विविप्रायो, पार्थेनोजेनेसिस का, एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर स्पोरोजेनेसिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रियोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, युग्मक के संचयन को कहते हैं? ऑप्शन में परागन, सिनगेमी किसी, पार्थेनोजेनेसिस या फिर स्पोरोजेनेसिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनगेमे किसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? ऑप्शन में तिलचट्टा, कुत्ता, गाय या फिर केचुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है? ऑप्शन में 21, 23, 44 या फिर 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23। अगला प्रश्न है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? ऑप्शन में मछली, उभयचर, शैवाल या फिर आवृत बीजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत बीजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? ऑप्शन में पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, टेस्टा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिकार्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? ऑप्शन में सर्प, मुर्गी, घड़ियाल या फिर मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? ऑप्शन में बांस, आम, लीची या फिर जामुन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांस। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? ऑप्शन में सूर्यमुखी, पीपल, नीला कुरेंजी या फिर नीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला कुरेंजी। अगला प्रश्न है, प्रकंद का एक उदाहरण है? ऑप्शन में लहसुन, नींबू, अदरक या फिर प्याज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदरक। अगला प्रश्न दोस्तों, कलिका रोपण उदाहरण है? ऑप्शन में कायिका जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का या फिर प्रकीर्णन का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायिका जनन का। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? ऑप्शन में मुकुलन, विखंडन, कोनिडिया या फिर जेम्यूलस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोनिडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खींच लेता है? ऑप्शन में जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल या फिर धान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी। अगला प्रश्न है, गेमा द्वारा प्रजनन होता है? ऑप्शन में उच्च श्रेणी के पौधों में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में दिस, कुछ ब्रायोफाइटा में या फिर स्तनियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ ब्रायोफाइटा में। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? ऑप्शन में समयुग्मकी पर, उभयलिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, विषम युग्मक।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकलिंग्याश्रेयी। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। ऑप्शन में बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष या फिर भ्रूण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। ऑप्शन में स्पोरोफाइट्स, थाइलोफाइट्स, क्रिप्टोगेम्स या फिर बायोफाइट्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोगेम्स। अगला क्वेश्चन है, साइकस में परागन होता है। ऑप्शन में 3 कोशिकीय अवस्था में, 4 कोशिकीय अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था में या फिर 1 कोशिकीय अवस्था में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 कोशिकीय अवस्था में। अगला प्रश्न दोस्तों, एंथीसिस की परिघटना धित है कि। ऑप्शन में परागकण निर्माण, वर्तिकान पर परागकण का पहुंचना, परागकोश का विकास, पुष्प कलिका का खुलना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्प कलिका का खुलना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। ऑप्शन में है वर्किंग फर्न, स्प्राउट लीफ पौधा का, मारेकेसिया या फिर मांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्किंग फर्न। अगला प्रश्न है, आलू के कंद में आंखें होती है। ऑप्शन में पुष्प कलिकाएं और प्रोरोह कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं या फिर मूल कलिकाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षस्थ कलिकाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रेयी होता है। ऑप्शन में मार्केसिया, पाइन्स, साइक्स या फिर पपीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइन्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एकलिंगी है। ऑप्शन में सरसों, अड़हुल, पपीता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता। अगला प्रश्न है, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। ऑप्शन में अंडजनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग या फिर मादा जनन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडजनन। अगला प्रश्न है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं। ऑप्शन में शुक्राणु जनन, मादा जनन, युग्मक जनन या फिर अंग जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु जनन। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। ऑप्शन में 1, 2, 3 या फिर एक भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। ऑप्शन में मुकुलन, विखंडन, विभाजन या फिर सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। ऑप्शन में जड़, स्तंभ, पत्ती या फिर तीनों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तीनों द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन में पत्तियां, स्तंभ, जड़ या फिर बीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ। अगला प्रश्न है, एक ही फल के भीतर पराग कोषों से परागकणों का वित्तकान में पहुंचाना क्या कहलाता है। ऑप्शन में स्वपरागकण, अंडोत्सर्ग, परपरागकण या फिर निषेचन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागण। अगला प्रश्न है, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन में अंडजनन, अंडोत्सर्ग, रजोचक्र या फिर शुक्राणु जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडोत्सर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन में अंडाशय में, गर्भाशय में,
योनिमार्ग में काम या फिर फैलोपियन नलिका में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में। अगला प्रश्न है, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? ऑप्शन में शिश्न, शुक्रवाहिका, एपिडिमिस या फिर वृषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिडिमिस। अगला प्रश्न है, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है? ऑप्शन में 2n, 3n, 4n या फिर n। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, n। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? ऑप्शन में 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला प्रश्न है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? ऑप्शन में युग्मक, युग्मनज, संतति या फिर क्लोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है? ऑप्शन में निषेचन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन या फिर आकार जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मक जनन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आगंत्र बन गई होती है कहलाती है? ऑप्शन में ब्लास्टूला, गैस्टूला रानी, विदलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस्टूला रानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाता है? ऑप्शन में स्पोर, संयुग्मन, उभयलिंगी या फिर एक लिंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उभयलिंगी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? ऑप्शन में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन या फिर कायिका जनन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है? ऑप्शन में जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या फिर युग्मक जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन में अंडज, जरायुज, उभयचर या फिर द्विलिंगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जरायुज। अगला प्रश्न है, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन में गर्भाधान, निषेचन, परिवर्धन या फिर द्विलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाधान। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? ऑप्शन में हाइड्रा, ओबेलिया, ओपेलिना या फिर प्लाज्मोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ओपेलिना और प्लाज्मोडियम दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अनिषेचित अंडज से बीज के किस प्रकार को कहते हैं? किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं? ऑप्शन में विपेरस, पार्थेनोकॉपी, एपोगेमी या फिर एपोस्पोरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकॉपी। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है क्योंकि? ऑप्शन में एक बीजपत्री में बंद वैस्कुलर बंडल होता है, एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं, समानांतर वेनेशन होता है या एक से अधिक। सही। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। अगला प्रश्न है, एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है?
ऑप्शन में है रीजिनरेशन, विखंडीकरण, टूटन या फिर एस्ट्रोबाइलेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोबाइलेशन। अगला प्रश्न है जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन में पक्षी, अस्थि, एजीन या फिर पृथ्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? ऑप्शन में मकड़ा, गाय, मधुमक्खी या फिर केंचुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी। अगला प्रश्न है प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? ऑप्शन में 8, 16, 24 या फिर 32। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16। अगला प्रश्न है किसी अनावृत बीजी में एंड्रोस्पर्म यानी भ्रूणपोष है? ऑप्शन में अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर चतुर्गुणित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित। अगला प्रश्न है किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं? ऑप्शन में अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर चतुर्गुणित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित। अगला प्रश्न है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? ऑप्शन में मूल छोर, परागकण, तना के छोर या फिर परागकोश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परागकोश। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं? ऑप्शन में मोरफालेक्सिस, इम्प्रोफोसिस, मोरोफोजेनेसिस या फिर मेटाबॉलिज्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन में आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और यदि वीडियो पसंद में आए दोस्तों तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।